हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था प्रोजेक्टाइल मोशन। सो वी डिस्कस्ड अबाउट द टाइम ऑफ फ्लाइट, वी डिस्कस्ड अबाउट द रेंज, द मैक्सिमम रेंज एंड द ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय ए प्रोजेक्टाइल। वेरी सिंपल अगेन। सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आ गई आपकी ग्राउंड सरफेस। दिस इज द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल और द ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, this is our point of projection. This is a point where we achieve the maximum height and this is a point where the projectile will land on the ground. तो हमें क्या फाइंड करना है? We have to find the maximum height. कौन सी डायरेक्शन में? In the y direction. Y direction and the x direction. तो ये आ गया आपका maximum height, h max. वेरी सिंपल, सीधे हम लगाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। सबसे पहले बताओ, अगर मेरी इनिशियल वेलोसिटी u है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, तो x डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी होगी? दैट इज u cos थीटा, और y डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी आपकी u sin थीटा। इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं अलोंग द y एक्सिस। याद करो लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था? मैक्सिमम हाइट पे आपका जो y कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो कितना हो जाएगा? 0, और जो कंपोनेंट बचेगा दैट विल बी ओनली इन द x डायरेक्शन। सो अप्लाइंग द इक्वेशन ऑफ मोशन, तो लिखते हैं हम v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। y एक्सिस के अलोंग इस इक्वेशन को लिखेंगे, सो इट विल बिकम vy स्क्वायर माइनस uy स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ay इंटू s। बताओ बेटा, इनिशियल वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन कितनी है? u sin थीटा। फाइनल वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन कितनी है? 0। पुट कर दो यहाँ पे, इट विल बिकम 0 माइनस u sin थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन इन द y डायरेक्शन हमने कितना लिया था? दैट विल बी माइनस g। वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस g। एंड व्हाट इज s? s इज नथिंग बट मैक्सिमम हाइट h max। तो यहां से आप h max की वैल्यू निकालेंगे, तो ये आ जाएगा मैक्सिमम हाइट विल बी इक्वल टू माइनस माइनस कैंसल्स u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो आ गई हमारी मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन। क्लियर है? अब हम थोड़ा मैथमेटिक्स डिस्कस करते हैं, क्लास 10th का। We'll discuss about complementary angles and their trigonometric ratios। क्योंकि जो उसका रिजल्ट होगा वो हम कुछ डेरिवेशंस में यूज करेंगे। तो चलिए पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं। लेट्स ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, ये आ गया आपका 90 डिग्री। दिस इज ए बी सी ट्रायंगल। एंगल सी को मान लेते हैं थीटा। अगर ये थीटा है 90 है, दिस एंगल विल बिकम 90 माइनस थीटा। एवरीबॉडी नोज दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ओके, अब अगर मुझे साइन थीटा की वैल्यू निकालनी, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज आ जाएगा ए सी। अब अगर मुझे इसका कॉस निकालना है, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, ध्यान से देखना वो वाली वैल्यू कितनी आती है। तो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा कितना आएगा? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में बेस आपकी क्या हो जाएगी? ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज विल बी ए सी। तो यहां से हमें पता चलता है कि ये दो वैल्यूज इक्वल है। सो वी कैन राइट डायरेक्टली cos of 90 minus theta will be equal to sin theta। ये एक फॉर्मूला आ गया। सिमिलरली we can get the formula sin of 90 minus theta equal to cos theta। This is your second formula। क्लियर? ये दोनों फॉर्मूला आपके किस में यूज होने वाले हैं? नेक्स्ट डेरिवेशन में। डेरिवेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट,
क्योंकि अगर आप डेरिवेशंस को सॉल्व करोगे यू विल अंडरस्टैंड द फिजिक्स वेरी क्लियरली. ओके, एवरीबॉडी शुड गो थ्रू डेरिवेशंस. तो चलते हैं हम नेक्स्ट डेरिवेशन पे. ये दो फॉर्मूला आप रिमेंबर कर लीजिए. ओके, अब मैं एक स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं, उस पर ध्यान देना. व्हाट आई एम गोइंग टू राइट. अच्छा, पहले बताओ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री हो. जैसे कि अगर मैंने एक एंगल 10 डिग्री लिया और दूसरा एंगल ये 80 डिग्री, तो इन दोनों का सम कितना आया 90 डिग्री. एक एंगल लिया मैंने 30 डिग्री, दूसरा लिया 60 डिग्री, दोनों का सम कितना आया 90 डिग्री. So we can say that 10 degree and 80 degree are complementary to each other and 30 degree and 60 degree are complementary to each other. Okay. अब मैं एक स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखना इसको. If a projectile is thrown at an angle theta and another projectile is thrown at an angle 90 minus theta with same speed. It is observed that the range will be same in both the cases. क्या स्टेटमेंट समझ में आया? इसका मतलब ये है कि अगर मैंने एक प्रोजेक्टाइल को 30 डिग्री पे लॉन्च किया और दूसरे प्रोजेक्टाइल को मैंने 60 डिग्री पे लॉन्च किया विथ सेम स्पीड, सो इट इज ऑब्जर्व्ड दैट इन बोथ द केसेस जो रेंज होगा वो क्या होगा सेम. कंडीशन क्या है कि दोनों एंगल्स जो होंगे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, उनका सम 90 डिग्री होने चाहिए. दैट इज दे शुड बी कॉम्प्लीमेंट्री विद ईच अदर एंड देयर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन शुड बी सेम. ओके, तो ये आपका केस 1 हो गया. इसको अब मान लो दिस इज फर्स्ट केस और इसको मान लो दिस इज सेकंड केस और स्पीड को मान लो आप इन बोथ द केसेस द स्पीड इज u. ओके, चलो इस स्टेटमेंट को अब हम डिराइव करते हैं. वेरी सिंपल, विल यूज द फॉर्मूला और इसमें वही फॉर्मूला यूज होगा जो अभी हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाले. सबसे पहले वही फॉर्मूलाज को हम लिख लेते हैं. तो बताओ भाई, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा किसके बराबर कॉस थीटा. कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा किसके बराबर साइन थीटा. केस 1 में हमने क्या किया था, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को लिया था थीटा और केस 2 में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को लिया था 90 माइनस थीटा. ओके, और दोनों ही केसेस में जो वेलोसिटी थी या स्पीड थी वो हमने सेम ली थी u. निकाल लो रेंज दोनों में. फर्स्ट केस में रेंज निकालो, कितना आएगा रेंज का फॉर्मूला बताओ. u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g. तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g. इसको एक्सपैंड करके लिख सकते हैं u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g. सेकेंड केस में बताओ रेंज का फॉर्मूला क्या आएगा. ये हो जाएगा आपका u स्क्वायर 2 थीटा की जगह क्या लिखना है 90 माइनस थीटा. तो ये आ जाएगा साइन ऑफ, बिकॉज इट इज अ सेकेंड केस, 90 माइनस थीटा इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा अपॉन जी. क्लियर. अब बेटा बताओ साइन 90 माइनस थीटा क्या है, नथिंग बट कॉस थीटा. तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा की जगह अगर मैं कॉस थीटा लिखता हूँ और कॉस 90 माइनस थीटा की जगह साइन थीटा लिखता हूँ, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा. सेकंड केस में रेंज का फॉर्मूला क्या बन गया
that is u square into 2 sin theta cos theta upon g. So we can see that the range in both the cases is the same quantity. तो हम कह सकते हैं the range in the first case is equal to the range in the second case. क्या कंडीशन होनी चाहिए रेंज इक्वल होने के लिए? सबसे पहले जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है उन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री. एंड द सेकंड केसेस, दोनों ही केस में, एंड द सेकंड कंडीशन इज इन बोथ द केसेस द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन शुड बी सेम. क्लियर? ओके, अब इस पे कुछ हम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को डिराइव कर लेते हैं. उससे पहले एक डायग्राम देखते हैं हम, दैट विल मेक योर अंडरस्टैंडिंग मोर क्लियर. कोई भी दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बताओ, कोई भी दो. चलो हम लेते हैं 70 डिग्री और 20 डिग्री. अगर मैंने एक प्रोजेक्टाइल को 70 डिग्री पे फायर किया विद सम वेलोसिटी u, और दूसरे प्रोजेक्टाइल को मैंने, ये आपका फर्स्ट प्रोजेक्टाइल है, इसको मैंने 70 डिग्री पे फायर किया, दूसरे प्रोजेक्टाइल को मैंने सपोज 20 डिग्री पे फायर किया विद द सेम वेलोसिटी, तो क्या होगा? दोनों ही केस में क्या होगा? जो रेंज होगी वो सेम आएगी. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ओके, तो एंगल अगर कॉम्प्लीमेंट्री हो तो दोनों केस में क्या होगा? रेंज सेम आएगी. एंड द वेलोसिटी शुड आल्सो बी सेम टू अचीव दिस रिजल्ट. चलते हैं हम कुछ और रिजल्ट्स पे, कुछ और फॉर्मूलाज पे, जिस पे क्वेश्चन आ जाता है नीट में. डायरेक्ट फॉर्मूला पे पूछा जाता है क्वेश्चन. उन फॉर्मूलाज को पहले डिराइव कर लेते हैं. डेरिवेशन से डरना नहीं है. ओके, एंड में तो आपको फॉर्मूला ही अप्लाई करना है, बट आई रिकमेंड दैट एवरीबॉडी शुड गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग द थिंग्स. इट मेक्स थिंग्स वेरी क्लियर एंड इजियर टू अंडरस्टैंड. तो चलो केस 1, केस 2 लिख लेते हैं. केस 1 में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा था, केस 2 में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 माइनस थीटा था. इज इट क्लियर? बताओ बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा केस 1 में? टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा 2u sin थीटा अपॉन जी. सेकंड केस में टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा? 2u sin ऑफ 90 माइनस थीटा अपॉन जी. अब बताओ sin 90 माइनस थीटा कितना होता है? cos थीटा. तो sin 90 माइनस थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन डायरेक्टली राइट cos थीटा हियर. यहाँ पे cos थीटा लिख देते हैं. अब इन दो टाइम को डिवाइड करो, t1 बाई t2 करो, तो क्या हो जाएगा? जो सेम क्वांटिटीज होंगी वो डिवाइड हो जाएंगी. 2u g विल गेट कैंसल, सो विल गेट sin थीटा बाई cos थीटा. तो यानी कि t1 बाई t2 कितना आ गया आपका? tan थीटा. ये आ गया आपका फर्स्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट. द रेशियो ऑफ द टाइम पीरियड इन बोथ द केसेस इज इक्वल टू द tangent of the angle of the projection. So this is your first standard result. इसको मैं साइड पे लिख लेता हूँ. t1 by t2 equal to tan theta. फर्स्ट रिजल्ट. दोनों टाइम को मल्टीप्लाई करो, दोनों टाइम को मल्टीप्लाई करो, देखो क्या मिलता है आपको. उससे पहले बताओ रेंज का अगर निकालना हो, रेंज का फॉर्मूला बताओ. फर्स्ट केस में कितना आएगा? सेकंड केस में, फर्स्ट केस में रेंज सेम आने वाला है, वो हमने प्रूव कर लिया था. ओके, बताओ रेंज का फॉर्मूला. रेंज विल बी इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g. दोनों टाइम को मल्टीप्लाई करो, t1 इंटू t2 करो. so t1 इंटू t2 विल बी इक्वल टू ट्वाइस 4 u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा अपॉन g स्क्वायर. बताओ sin 2 थीटा की जगह हम किसको रिप्लेस कर सकते हैं? 2 sin थीटा cos थीटा को. सो वी कैन राइट हियर एज 2u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g एंड g स्क्वायर को मैंने g मल्टीप्लाई में g लिख दिया. तो बताओ बेटा ये पूरी टर्म क्या है? दिस इज नथिंग बट द रेंज. इस पूरी टर्म को हम r से रिप्लेस कर देंगे. सो विल गेट व्हाट? t1 to t2 will be equal to 2r by g.
ये आ गया आपका सेकेंड रिजल्ट, दैट द प्रोडक्ट ऑफ द टाइम पीरियड्स इन बोथ द केसेस इज इक्वल टू ट्वाइस द रेंज डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इज इट क्लियर? ये सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स वन बाय वन जो हम अभी अचीव कर रहे हैं, यू शुड रिमेंबर दैट। सेकेंड स्टैंडर्ड रिजल्ट को लिख देते हैं साइड पे। This is your second, that the product of the time period is equal to 2r upon g. अब दोनों केसेस में हाइट बताओ कितनी आएगी। एक एंगल थीटा था, दूसरा 90 माइनस थीटा था। Height in the first case, yes, it will be u square sin square theta by 2g. Height in the second case, it will be u square sin square 90 minus theta upon 2g. sin 90 minus theta को किससे रिप्लेस करेंगे? cos theta से डायरेक्टली। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका u square cos square theta upon 2g। दोनों हाइट्स को डिवाइड कर दो, h1 by h2 लिखो यहाँ। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? लाइक टर्म्स कौन कौन सी? u स्क्वायर 2g विल गेट कैंसिल, sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा आपका डायरेक्टली tan स्क्वायर थीटा। दिस इज योर थर्ड स्टैंडर्ड रिजल्ट, दैट द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम हाइट इन बोथ द केसेस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द angle of projection. This is your third result. Now last result, दोनों की heights को multiply कर दो, multiply both the heights together, we'll get one more interesting result। h1 into h2 करो, यह आ जाएगा u times 4 divided by 4g power 2 sin square theta into cos square theta। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा तो ये टर्म क्या बन जाएगी? h1 into h2 will be equal to 4u power 4 sin square theta into cos square theta divided by 16g square। क्लियर है? And this is nothing but square of the range। तो इस टर्म को मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, it will be equal to r square by 16। ओके, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, नोट इट डाउन। ओके, तो ये हो जाएगा आपका h1 डॉट h2 इक्वल टू r स्क्वायर बाय 16। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अंडर रूट ऑफ 16h1 इंटू h2, r आ गया आपका 4 अंडर रूट ऑफ h1 h2। दिस इज योर फोर्थ स्टैंडर्ड रिजल्ट। The range is equal to 4 under root of the product of the maximum height in both the cases। ये चारों रिजल्ट्स आपको, you should remember them at the tip of your tongue। अब आप बोलोगे सर ये याद क्यों करने हैं? बिकॉज इन द नीट एग्जामिनेशन यू विल हैव ओनली 1 मिनट टू सॉल्व वन क्वेश्चन। वहां पे आप डिराइव करने बैठोगे तो द गेम इज ओवर। दैट इज व्हाई यू शुड रिमेंबर दीज फॉर्मूलाज। डेरिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट विल improve your application of the knowledge of the physics। okay, तो ये चार फॉर्मूला आ गए हमारे पास। अब अगर आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिया जाए जिसमें सिर्फ वेलोसिटी दी है, खाली यू हैव बीन ओनली गिवन द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन, आपको बताना है व्हाट विल बी द टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट। उस टाइप के क्वेश्चंस को देखो कैसे करना है। तो उससे पहले हम कुछ और रिजल्ट्स को डिराइव कर लेते हैं। वेरी सिंपल, सबसे पहले हम प्रोजेक्टाइल को ड्रॉ कर लेते हैं एक बार फिर से। लेट्स ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द प्रोजेक्टाइल।
दिस इज एंगल थीटा, u x डायरेक्शन में u cos थीटा, y डायरेक्शन में u sin थीटा। इसको मैं ux लिख लेता हूं, इसको मैं uy लिख लेता हूं। लेट्स रिवाइज द फॉर्मूलाज अगेन, जितने भी फॉर्मूला स्टार्टिंग से। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है? 2u sin थीटा अपॉन g। बताओ बेटा, u sin थीटा क्या है? इट इज नथिंग बट द y component of the velocity. Can I write the formula like this? u sin theta की जगह uy को रिप्लेस करो तो ये हो जाएगा 2uy अपॉन g। नेक्स्ट फॉर्मूला, रेंज u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। इस फॉर्मूला को एक्सपेंड करो, ये हो जाएगा ट्वाइस u sin थीटा इंटू u cos थीटा अपॉन g। u sin थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे? uy, u cos थीटा की जगह लिखेंगे हम ux। तो रेंज आ जाएगा आपका ट्वाइस ux इंटू uy अपॉन g। ओके, उसी तरह हाइट आ जाएगी आपकी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। व्हाट इज u sin थीटा? uy, सो दिस विल बी डायरेक्टली रिटन एज uy स्क्वायर बाई 2g। तो यानी कि जो हमारे फॉर्मूलाज हैं किसके? टाइम, रेंज और हाइट के, दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द मल्टीपल्स ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो यहाँ से आपके पास तीन और फॉर्मूलाज आ जाते हैं, तीन और रिजल्ट्स आ जाते हैं। इसको एक बार लिख लेते हैं साइड पे, तीनों स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को, बिकॉज जो आपका नेक्स्ट एक प्रॉब्लम है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है। अगेन, टाइम इज इक्वल टू ट्वाइस uy upon g, range is equal to twice product of the velocities in the x and the y direction upon g, and the maximum height is equal to uy square upon 2g। क्लियर? अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा। Let's do a problem on it. आपको दिया जा रहा है कि a projectile is fired with a velocity vector given as 2i cap plus 3j। बताओ बेटा, ये आपको वेलोसिटी वेक्टर गिवन है, ठीक है। आपको बताना है टाइम, रेंज और मैक्सिमम हाइट। वेरी सिंपल, क्या करेंगे हम? y कंपोनेंट निकालेंगे वेलोसिटी का और x कंपोनेंट निकालेंगे और फॉर्मूला में पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? वेलोसिटी कैन बी रिटन एज x कंपोनेंट i कैप प्लस y कंपोनेंट j कैप। क्लियर? तो बताओ यहाँ से ux की वैल्यू कितनी आती है? दोनों को कंपेयर करो, ux इक्वल टू 2, uy इक्वल टू 3। टेक इट एज मीटर पर सेकेंड। ओके, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा? डायरेक्टली क्विकली बताओ, uy कितना है? 3, 2 into 3, what is acceleration due to gravity? 10, 2 3 is 6 upon 10, 0.6 seconds. What is range? Range will be 2 multiplied by ux into uy, 2 into 2 into 3 upon 10, 2 to the 4, 3 is a 12 by 10, that is 1.2 meters. And the maximum height, पुट करो फॉर्मूला में, ui की वैल्यू 3 पुट करो यहाँ पे, 3 स्क्वायर बाई 2, दैट इज 9 by 2 by 10, 9 by 2 into 10, 9 by 2 is 4.5 by 10, तो ये आ गया आपका 0.45 मीटर। एंड द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड, वेरी सिंपल। ओके, तो फॉर्मूला पता होगा तो नीट एग्जाम में हो जाएगा सॉल्व, नहीं पता होगा तो नहीं होगा। दैट इज द रेलेवेंस ऑफ द formulas, particularly in the NEET examination. Okay students, is it clear? तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एंड अनदर टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन विच इज नोन एज द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। उसमें भी हम टाइम ऑफ फ्लाइट डिराइव करेंगे, रेंज डिराइव करेंगे, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी डिराइव करेंगे, एंड आफ्टर दैट सारे फॉर्मूलाज को हम क्लब करके विल डू सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि नीट और जेईई में आए हैं। ओके, थैंक यू। Let's meet in the next class. Take care. Bye.